सभी को झारखंडी जोहार। साथियों, मेरिट स्टडी की ओर से साथियों, इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग झारखंड के इतिहास में गुप्तोत्तर काल की ओर प्रस्थान किए हैं। आप लोग से विश्वास है, मुझे आशा है कि नोट्स बनाते जाते होंगे, डेली रिवीजन करते होंगे। अभी झारखंड में प्रत्येक जिला में होमगार्ड की बहाली आ रही है, चाहे चतरा हो, रांची हो, हर एक एग्जाम्स में इसकी क्वेश्चन मिलेगी। इसके अलावा झारखंड पुलिस दरोगा, जेएसएससी का उत्पाद पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जेपीएससी, हर एग्जाम्स में झारखंड का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, बहुत ही मज़ा है ना। मैं आपको पूरी फ्री पढ़ा रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। तो चलते हैं। आज हम लोग, आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम लोग गुप्तोत्तर काल झारखंड की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा झारखंड में गुप्तोत्तर काल का विकास होता है और इसका अंत भी किस प्रकार से होता है, एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आइए सभी लोग साथ मिलकर के कवर करते हैं। गुप्तोत्तर काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुप्तोत्तर काल से पहले आया था गुप्त काल। कौन सा काल आया था? गुप्त काल। हम बता चुके हैं मौर्योत्तर काल और मौर्य काल में कि जहां पर उत्तर आएगा, इस उत्तर का मतलब होता है पतन की काल। किसकी काल? पतन की काल। मतलब कि गुप्त काल में जो विकास हुआ, जो साम्राज्य का विस्तार हुआ, जगह जगह पर मंदिर, इमारत बनी, अब वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। और आ गया कौन सी काल? तो बोलिएगा गुप्तोत्तर काल। कौन सा काल आया? गुप्तोत्तर काल। इस गुप्तोत्तर काल की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? गुप्त काल की पतन की काल। गुप्त काल की पतन की काल मतलब गुप्त काल के बाद जो धीरे धीरे पतन होना शुरू हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं गुप्तोत्तर काल। तो बात कर रहे हैं हम लोग झारखंड की। बात कर रहे हैं किसकी? झारखंड की। झारखंड में गुप्तोत्तर काल में, गुप्त काल के पतन के बाद बाहरी जो है ना, आक्रमणकारियों लोग झारखंड में प्रवेश करने लगते हैं और अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य विस्तार होगा, अपना धर्म को क्या करने लगेंगे? प्रचार करने लगेंगे। तो गुप्तोत्तर काल का जो पहला राजा था झारखंड में, वो थे शशांक। कौन थे? शशांक। इनके बारे में एकदम हम लोग समझेंगे, शशांक के बारे में फिर जानेंगे। शशांक हमारा झारखंड की शासक नहीं था, शशांक बंगाल की शासक था। गोंड वंश एक था। बंगाल में कौन सा वंश था? शशांक की बात करते हैं तो लिख सकते हैं गोंड वंश का शासक। कहां का था? बंगाल का। शशांक कहां का शासक था? गोंड वंश। किस वंश का? गोंड वंश का, बंगाल का शासक था। ठीक। अब ये समझ चुका था कि झारखंड में जैसे गुप्त काल खत्म हुआ, गुप्तोत्तर काल आया, सभी क्या हो गया? विक्षोभ हो गया। सभी क्या हो गया? बिखर गया। और शशांक एक प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक मतलब योग्य शासक था, योग्य शासक था। इसके पास समझ शक्ति बहुत ज्यादा था, ताकत इसके पास क्या था? बहुत ज्यादा था। तो शशांक क्या करता है? बंगाल प्लस झारखंड प्लस उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को अपने अधीन लेना चाहता है। क्योंकि झारखंड में जब गुप्त वंश का शासक था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। उड़ीसा में गुप्त वंश का शासक था, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन गुप्तोत्तर काल आया तो दोनों में पतन हो गया। तो इस पतन का जो फायदा है कौन लिया? शशांक लिया। मतलब बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को अपने नियंत्रण में लिया और ये तीनों राज्य का राजधानी बनाया। क्या बनाया?
तीनों राज्य का राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी। झारखंड में शशांक द्वारा पहला राजधानी बनाया गया था। राजधानी बनाया पहला संथाल परगना, संथाल परगना का बड़ा बाजार, बड़ा बाजार। दूसरा दुलमी, कौन? दुलमी, जो कहां पर है? रामगढ़ में है। कहां पर है? रामगढ़ में है। मतलब कि बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए ये तीनों राज्य का राजधानी बनाया। संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी रामगढ़ में है। दुलमी को ये दोनों राजधानी बनाया। क्या बनाया? राज्य का राजधानी बनाया। अब यहीं से संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी से क्या होने लगा? क्षेत्र नियंत्रण होने लगा। क्षेत्र क्या होने लगा? नियंत्रण होने लगा। तो यहां से एक पॉइंट ऐसा है, क्या है पॉइंट? कि प्राचीन काल की, लिख सकते हैं आप लोग, प्राचीन काल का प्रथम राजा, प्रथम राजा जिन्होंने झारखंड में अपना राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी बनाया। इससे पहले झारखंड में कोई राजा राजधानी नहीं बनाया था। अच्छा, झारखंड में क्यों बनाया पता है? उधर से बंगाल आ गया, इधर से उड़ीसा आ गया, बीच में हमारा सेंटर था, तो काम अच्छा से होगा। संथाल परगना बंगाल का क्षेत्र था, दुलमी हमारा उड़ीसा से भी कनेक्ट होता है, तो एकदम सेंटर को क्या किया? ये सब कनेक्ट किया। बहुत तेज चैनल था शशांक, बहुत ही तेज चैनल था। आप समझ गए? शशांक आया गुप्तोत्तर काल में। शशांक आया जो गौड़ वंश के शासक था। कहाँ का था? बंगाल का था। प्रतापी था, योग्य था। इन्होंने क्या किया? बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को एक साथ मिलाया और इस राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए झारखंड में बड़ा बाजार और दुलमी को क्या बनाया? राजधानी बनाया। क्यों बनाया? नियंत्रण करने के लिए। तो एक ऐसा शासक बना, प्राचीन काल का प्रथम राजा, जिन्होंने झारखंड में क्या बनाया? अपना राजधानी बनाया। अब ये क्या करेगा समझिए। समझ में आ गया सभी लोग? चलो अब शशांक के बारे में और हम जानते हैं, और ये क्या क्या झारखंड में कुरफाती करता है, और ये क्या क्या कुरफाती करता है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? शशांक की। किसकी बात कर रहे हैं? शशांक की। ठीक है, शशांक की। शशांक आप तो समझ गए ना कि एक बड़ा बाजार, दूसरा दुलमी को क्या बनाया? राजधानी बनाया। राजधानी बनाया क्यों? व्यापार के लिए। क्यों बनाया राजधानी? व्यापार के लिए। लेकिन इसका एक और मकसद था। क्या मकसद था? इन्होंने जो है पूरे झारखंड में, उड़ीसा में और बंगाल में जितने बौद्ध मंदिर थे प्लस जितने जैन मंदिर थे, बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर को क्या किया? बौद्ध मंदिर और जैन मंदिर को क्या किया? तोड़वाया। क्या किया? तोड़वाया। क्या किया? तोड़वाया। और इसी के जगह पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अब शिव मंदिर का निर्माण करवाया अर्थात कौन सा धर्म प्रचलन में आया? शैव धर्म प्रचलन में आया। कौन सा धर्म प्रचलन में आया? शैव धर्म प्रचलन में आया। तो एक प्रसिद्ध आता है सिंहभूम का बेनू सागर। आप लोग सभी लोग समझते होंगे क्योंकि बता चुके हैं। सिंहभूम का बेनू सागर में एक जैन मंदिर था। क्या था? जैन मंदिर था। कौन सा मंदिर था? जैन मंदिर था। इसको तोड़वाकर क्वेश्चन आता है, बेनू सागर के मंदिर कैसा मंदिर था? जैन मंदिर। इसको तोड़वा करके कौन सा मंदिर बनवाया? शिव मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया? शिव मंदिर बनवाया। बात समझ में आ रहा है जी? तो इसने क्या क्या पता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सभी मंदिर को तोड़वाया और शिव मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो ये बात कहां मिलती है? तो इस बात को कौन लिखा है? वेंगसांग। कौन लिखा है? वेंगसांग द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? वेंगसांग द्वारा लिखा गया कि शशांक ने झारखंड में ये बात की है। झारखंड में ये बात की है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? जब शशांक आया, जब कौन आया? शशांक आया, तो झारखंड से
जैन धर्म प्लस बौद्ध धर्म का क्या हो गया, सुफड़ा साफ हो गया, मतलब खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है। ये था शशांक की बातें, ये था किनका बातें, शशांक की बातें। गुप्तोत्तर काल पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको शशांक की बातें हम लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, बड़ा बाजार और दुलमी आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर तोड़वाया और शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कहां पे, सिंहभूम के बेनुसागर में, सिंहभूम के बेनुसागर में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक मैं आपको नहीं बोला हूं कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चले, यही गुप्तोत्तर काल में एक आता है, इसी के नीचे हर्षवर्धन काल। कौन सा काल आता है, वर्धन काल। गुप्तोत्तर के बाद तुरंत कौन सी काल आती है, वर्धन काल। और वर्धन काल की अगर बात करते हैं तो सबसे योग्य शासक अगर बात करते हैं तो हर्षवर्धन थे। कौन थे, हर्षवर्धन थे। कौन थे, हर्षवर्धन। बहुत ही योग्य शासक थे, बहुत ही योग्य शासक थे। और झारखंड के लिए जो है ना, झारखंड के लिए बड़ा काम किए, बड़ा काम किए। क्या किए, बड़ा काम किए। बात समझ गए। इन्हीं के समय संथाल परगना को, किसको, संथाल परगना को, है ना, संथाल परगना को क्या कहा गया था, कांकजोल। क्या कहा गया था, कांकजोल कहा गया था, कांकजोल कहा गया था, ठीक है। हर्षवर्धन के समय जो है संथाल परगना को क्या कहा गया था, कांकजोल कहा गया था। कांकजोल, कांकजोल संथाल परगना का कौन क्षेत्र को बोला गया था, राजमहल को बोला गया था। विशेष तौर पर राजमहल को किसको बोला गया था, विशेष तौर पर किसको बोला गया था, राजमहल को बोला गया था। अब देखिए हर्षवर्धन, कौन, हर्षवर्धन प्लस वेंगसांग। कौन, वेंगसांग दोनों आपस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, राजमहल में। कहाँ मिलते हैं, राजमहल में। मतलब दोनों हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग दामिन ए को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। दामिन ए को स्थापना कब हुआ था, 1824 में। लेकिन इससे पहले हमारे झारखंड में दामिन ए को पहले से ही चलता था। बात समझ में आ गया। चलो, ये था हर्षवर्धन की काल। वर्धन झारखंड का बहुत बड़ा काम किया। संथाल परगना को इसके समय कांगजोल कहा गया। संथाल परगना का कौन से क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र। हर्षवर्धन और वेंगसांग कहाँ मिलते हैं, तो राजमहल में मिलते हैं। यही राजमहल को क्या कहा गया, कांकजोल कहा गया। क्या कहा गया, कांगजोल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के समय झारखंड को क्या कहा जाता था, या राजमहल को क्या कहा जाता था, या संथाल परगना को क्या कहा जाता था, कांकजोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कांकजोल कहा जाता था। तो साथियों, ये था आपका पूरा गुप्तोत्तर काल। कमेंट में करके बताएंगे कैसा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। और हाँ, कल से मध्य भारत की झारखंड मध्य झारखंड हम लोग शुरू करेंगे। सभी लोगों को आप क्या करेंगे, सूचित करेंगे। चलें, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, लोगों के पास जरूर शेयर करेंगे। जय हिंद।